हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसे कौन इशू करता है, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इन सभी सवालों के जवाब इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। और ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानें, क्योंकि ये बैंक एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चाहे वो SBI क्लर्क हो, IBPS हो, LIC हो, RBI हो, कोई भी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन तो बनता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मनी मार्केट, सबसे पहले समझते हैं कि मनी मार्केट का डेफिनेशन होता क्या है। तो मनी मार्केट का डेफिनेशन है, इट इज़ द मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी सच एज कमर्शियल पेपर, रेपोज, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल विथ अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस। सरल भाषा में समझते हैं, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी में डील किया जाता है जिसकी मेच्योरिटी 1 साल या उससे कम की होती है। इसमें क्या क्या आते हैं, कमर्शियल पेपर, रेपोज, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर ट्रेजरी बिल। ठीक है, इसे हम अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति भी कहते हैं। और इसे कौन रेगुलेट करता है, इसे रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मेजर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, दूसरा होता है कमर्शियल पेपर, तीसरा होता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, चौथा ट्रेजरी बिल, पांचवा बिल रीडिस्काउंटिंग, छठा कॉल मनी और नोटिस मनी, सातवां इंटर बैंक टर्म मनी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और कॉल या नोटिस मनी। ठीक है, ये चार जो होते हैं इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब इशू हो गया, कब कौन कौन इसे इन्वेस्ट करता है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है, इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, इसे हम जमा प्रमाण पत्र भी कहते हैं। सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जुलाई 1989 में। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे सरल भाषा में समझिए तो एक सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RRB नहीं है, ठीक है, वो इसे इशू कर सकता है। इशू कर दिया, ठीक है, कि भैया आप इतना पैसा इसमें डालो, ठीक है, कुछ मैच्योरिटी कुछ दिन बाद आपको विथ इंटरेस्ट कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया इसमें। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसे कौन लॉन्च करता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट RRB और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कौन करता है, एक इंडिविजुअल, आप, हम, कोई भी, कॉरपोरेशन, बैंक, कंपनीज, ट्रस्ट, फर्म, एसोसिएशन। ठीक है, ये सभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी क्या होती है, तो मैच्योरिटी होती है 7 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 12 महीने। इन केस FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लेता है उस केस में उसका मिनिमम ईयर 1 ईयर और मैक्सिमम 3 साल होगा। ठीक है, इसमें अमाउंट कितना हम लगा सकते हैं, तो मिनिमम 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और इसके मल्टीपल यानी कि 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे करके लगा सकते हैं, मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको 1 लाख का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेना ही होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो मार्केट बेस पे होता है इंटरेस्ट रेट। और लोन आप ले सकते हैं क्या इस सर्टिफिकेट पे, नहीं, आप कोलेट्रल लोन इस पे नहीं ले सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, क्योंकि इसका जो नेचर होता है एक प्रॉमिसरी नोट होता है कि हाँ कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद आपको इस अमाउंट के बदले इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं,
ये आपका बार्कले बैंक का है, ठीक है, और ये 180 डेज लिखा हुआ है यहाँ पर 3.65 इंटरेस्ट रेट के साथ, और कुछ दिन बाद यानी कि 180 दिन बाद आपको 3.65 का इंटरेस्ट के साथ आपने जो 1 लाख रुपए जमा किया है उसको आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी को हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, तो कमर्शियल पेपर को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1990s में, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड अनसेंस प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। और इसे कौन इशू करता है? तो इसे इशू करता है कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। इसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज और प्राइमरी डीलर्स इसे इशू करते हैं। इसकी मेच्योरिटी कितनी होती है? मिनिमम 15 दिन। 15 दिन के लिए तो आपको लेना ही होगा कमर्शियल पेपर, और मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। और इसमें अमाउंट कितना होता है? मिनिमम 5 लाख और इसके मल्टीपल यानी कि 5, फिर 10, 15, 20 ऐसे आप इसको ले सकते हैं। ये हो गया कमर्शियल पेपर, ठीक है। इसमें भी वही होता है, एक कंपनी जारी करता है ऐसे करके कुछ, ठीक है। वो आपका 5 लाख का हो गया, ठीक है, आप 5 लाख में ले लिए। कुछ सर्टेन पीरियड बाद आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपको ये पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो कितना पीरियड होता है? हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 15 दिन के लिए भी आप ले सकते हैं और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए भी आप ले सकते हैं। और इसे ज़्यादातर कंपनी जारी करती है फंड राइज करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो कि सेंट्रल बैंक जारी करता है। इसे फर्स्ट इशू किया गया था 1907 में। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है कि एक ट्रेजरी बिल निकालती है, ठीक है। उसमें कुछ फेस वैल्यू रहता है, भैया आप खरीदो, उसे आप खरीदते हैं 0 डिस्काउंट कूपन रेट पे आप उसे खरीदते। कुछ दिन बाद, जितने दिन के लिए भी आप उसे लेंगे, उसे फिर आपको उस मैच्योरिटी के बाद आपको उसको रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल कौन परचेस कर सकता है? एक इंडिविजुअल, आप, हम, कोई भी, बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीद सकता। और इसका फेस वैल्यू कितना होता है? 25,000, 25, 50, 100, 25, 50, 75, 1 लाख ऐसे करके होता है, ठीक है। और इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है? 91 डेज़ के लिए आप ले सकते हैं, या फिर 182 डेज़ के लिए ले सकते हैं, या 364 डेज़ के लिए ले सकते हैं। और ये 0 कूपन बॉन्ड होता है। जैसे कि आप गए, आप ट्रेजरी बिल आया, ठीक है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं गया, ट्रेजरी बिल मुझे लेना है, तो मैंने देखा 1 लाख का है, ठीक है। अब 0 कूपन में क्या होता है कि जैसे कि आपको मिल गया 80,000 में, 1 लाख का है बट आपको मिला 80,000 में, ठीक है। आपको 80,000 में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 0 कूपन हो गया। आपको जब मैच्योर होगा ना, जब मैच्योरिटी होगा तो आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इसीलिए इसे 0 कूपन कहा जाता है। और रिडीम्ड एट फेस वैल्यू पे आपको ये इशू किया गया डिस्काउंट पे 80,000 में आप खरीदे, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 1 लाख। इसीलिए इसे आपको डिस्काउंट रेट पे मिलता है। मैच्योरिटी होने के बाद आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो ये है आपका ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बहुत पुराना है। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ अमाउंट निकाल दी, जैसे कि 1 लाख का है, ठीक है। और 1 लाख में आपको 0 कूपन बॉन्ड के तहत आपको कितना मिल जाएगा? 80,000 में, ठीक है। लेकिन जब मैच्योरिटी होगा तो आपको इसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। खरीदेंगे आप 80,000 में, लेकिन मिलेगा आपको 1 लाख रुपए, ठीक है। इसे ही हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। और इसका मैच्योरिटी कितना कितना होता है? तो आप 91 डेज़ के लिए भी ले सकते हैं, 182 डेज़ के लिए भी ले सकते हैं, और 364 डेज़ के लिए भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में यही से क्वेश्चन बनता है कि आप कितने दिन की मैच्योरिटी के ट्रेजरी बिल आते हैं,
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक और इसका ट्रेजरी बिल का पिक है, ठीक है, ये फ्रेंच का है, फ्रांस का है। तो इस तरह बहुत सारी गवर्नमेंट अपने अपने देश में इसे जारी करती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉल मनी और नोटिस मनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसे बहुत डिटेल में समझिएगा। पहला आता है कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या होता है? मनी लेंड और बोरो फॉर 1 डे। सपोज कीजिए आप कोई मनी बोरो कर रहे हैं 1 दिन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉल मनी। सिंपल। अगर 1 दिन से बढ़ कर के वो 2 से 14 दिन हो जाए, अगर मनी हम बोरो कर रहे हैं 2 से 14 दिन, 1 डे इन द सेंस मीन्स ओवरनाइट, ठीक है, एक रात के लिए, फिर अगला दिन अगर हो जाता है तो वो 2 पे चला जाएगा। तो 2 से 14 दिन के लिए अगर हम मनी बोरो करें उसे हम कहते हैं नोटिस मनी। और अगर 15 दिन यानी कि 14वां दिन जब खत्म हो जाता है तो 15 दिन आएगा। 15 से लेके 1 साल तक अगर आप मनी बोरो करते हैं उसे हम कहते हैं टर्म मनी, ठीक है। और इसका मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी तो वही हो गया। और इसमें इंटरेस्ट रेट आपको स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट ऑन अ फिक्स मैच्योरिटी सिक्योरिटी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब इशू किया जाएगा तभी आपको इसका रेट बता दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या ज़रूरी है जानना सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है और टर्म मनी क्या होता है। सिंपल सा भाषा समझिए, जब मनी को ओवरनाइट के लिए बोरो किया जाएगा, उसे 1 डे के लिए बोरो किया जाएगा तो कॉल मनी हो जाएगा, 2 से 14 दिन के लिए होगा तो नोटिस मनी हो जाएगा, और 15 दिन से 1 साल के लिए होगा तो उसे टर्म मनी हम कहेंगे, ठीक है। अंडर द कॉल मनी फंड आर ट्रांजेक्ट ऑन ओवरनाइट बेसिस, इसको मैंने पहले ही बताया, और नोटिस मनी में 2 to 14 डेज, ठीक है। अब इसे जारी कौन कौन कर सकता है, पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? तो इसमें बैंक्स होते हैं, बट आरआरबीज नहीं होते। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन इसे पूछता है। प्राइमरी डीलर्स हो सकते हैं, बोथ बोरोअर और लेंडर। नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन होते हैं, नहीं, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन आर नॉट परमिटेड इन कॉल मनी और नोटिस मनी, ठीक है। इफेक्ट 6 अगस्त 2005 से इसे जारी किया गया था, जहाँ पे नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द बेस ऑफ FIMMDA। अब ये क्या होता है? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस इनके जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से इस पे इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉल मनी और नोटिस मनी क्या है। बढ़ते हैं आगे। इंटरबैंक टर्म मनी। अब इंटरबैंक टर्म मनी क्या होता है? तो इंटरबैंक कॉल मनी market is a short-term money market that allow large financial institutions such as bank, mutual fund and corporation to borrow or lend money as interbank rate, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं बड़े बड़े, वो आपस में एक रेट पे आपको मनी को बोरो करते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन बैंक बोरो मनी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब वो ट्रांजैक्ट करते हैं, जैसे कि एक दूसरे से लोन लेना है, तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? इंटरबैंक मनी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने मनी मार्केट को पूरी तरह कवर किया है, और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, और हमेशा एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखें, उसे समझें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।